व्रत पर्व उत्सव अंक में ब्रज के व्रत उत्सव त्योहार श्री गोपाल कृष्ण के शस्त्रों नामों में कुछ नाम हैं। नित्य उत्सवों, नित्य सौख्यो, नित्य श्री, नित्य मंगल। अर्थात वे नित्य उत्सव में, सदा सुख सौख्य में, सतत श्री शोभा में और मंगल में है। संभवतः इसी कारण ब्रज मंडल भी नित्य उत्सव में क्षेत्र है। कहावत है कि ब्रज में 7 वार और 9 त्योहार होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उत्सव या त्योहार रहता है। किसी किसी दिन तो 2-2, 3-3 त्योहार पड़ जाते हैं। ब्रज विशेषता वृंदावन तो श्री कृष्ण का देश स्वरूप बताया गया है। पंच योजना में वास्ति परम में दे रूप कम। अतः ये भी भगवत विग्रह की भांति नित्य उत्सव में है। समुद्र में सरिताओं के समान समस्त देवी देवता श्री कृष्ण में समाहित हो जाते हैं। भारत के प्राय सभी प्रदेशों के भक्तजन दूर दूर से आकर के ब्रज वृंदावनवासी बन गए हैं। उनके अपने स्थानों के व्रत उत्सव त्योहार आदि भी व्रज संस्कृति में सन्निविष्ट हो गए हैं। ये भी एक कारण है ब्रज के उत्सव बाहुल्य का। भगवान की भक्ति 2 प्रकार की बताई गई है, वैधि और राग अनुराग। वैधि और राग अनुगा। रस में ब्रह्म श्री कृष्ण को राग अनुगा भक्ति अत्यंत प्रिय है। उनके अधिकतर भक्त भी राग मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। अतः ब्रज में विधि निषेध पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ के व्रत उत्सव पर्व और त्योहार विधि विधान में कम, रस में अधिक होते हैं। मूल ब्रजवासी अनुराग को अधिक महत्व देते हैं। प्रेम की प्रधानता के साथ आनंद, उल्लास एवं मस्ती ब्रज के उत्सव त्योहारों की विशेषता है। भारतीय संस्कृति में, विशेषतः हिंदुओं में व्रतों की बहुत महिमा है। संपूर्ण देश में व्रतों का व्यापक प्रचलन है। सभी प्रदेशों, जातियों एवं वर्गों के नर नारी अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करते हैं। इसमें कोई व्रत आधे दिन का, कोई पूरे दिन का, कोई अधिक दिनों, 7, 9, 1 मास या 1 अधिक मासों का होता है। अपनी अपनी रुचि, श्रद्धा अथवा कामना के अनुसार स्त्री पुरुष इनका पालन करते हैं। ब्रज भी इससे श्रद्धा अछूता नहीं। पुण्य प्राप्ति या इष्ट कामना सिद्धि के इच्छुक जन ब्रज में भी ब्रज उपवास आदि करते हैं। व्रत से तात्पर्य है कोई नियम विशेष। व्रत में भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन का भी कोई विशेष नियम होता है, जैसे 1 बार खाना, अन्न न खा करके फलाहार या दुग्धाहार ग्रहण करना, कोई विशेष अन्न ग्रहण करना आदि। उपवास में प्रायः निराहार रहा जाता है। कुछ लोग निर्जल उपवास भी करते हैं। पुण्य संचय के लिए ब्रज में वैष्णवजन अधिकतर एकादशी का व्रत या उपवास करते हैं। इनमें अन्न नहीं खाया जाता। ब्रजवासी कुट्टू, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ, हलवा, सावा, आलू और विविध प्रकार के फल प्रायः सभी व्रतों में खा लेते हैं। दूध या मावे से बनी सामग्री उनका बहुत भाती है। इनके पके हुए अन्नों का तो कहना ही क्या है। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार खोए के लड्डू, पेड़े, मलाई के पुए, मखाने की खीर, रबड़ी इत्यादि का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण किया जाता है। व्रत चाहे एकादशी का हो, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का,
अथवा शिवरात्रि का, हाँ, शास्त्रीय मार्ग का अधिक अनुगमन करने वाले कुछ मर्यादी वैष्णव साधु संत इसमें उपवास भी करते हैं। ब्रज के कुछ संप्रदायों में सभी प्रकार के व्रत एवं उपवासों का निषेध है। भगवत प्रसाद को सर्वोपरि समझ करके उनके अनुयायी प्रतिदिन प्रसाद पाते हैं। ब्रज की नारियां करवा चौथ, अहोई अष्टमी और संकटी चौथ को दिन भर निर्जल उपवास करती हैं। सायंकाल खूब पके हुए अन्न बनाए जाते हैं, पुआ, पूरी, चूरमा, कचौरी, पकौड़ी आदि। शीतकाल में बाजरे और तिल की मीठी टिक्कियाँ भी रात में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके और पूजन कर करके भोजन ग्रहण किया जाता है। इन व्रतों की लोक कथाएं हैं जिन्हें स्त्रियां पूजा के समय सुनती सुनाती हैं। ब्रज में वैशाख और कार्तिक मास अतीव पवित्र एवं पुण्यप्रद माने जाते हैं। इनमें विशेष व्रत या नियम धारण किए जाते हैं। कार्तिक मास को यहाँ दामोदर मास कहा जाता है, जो कृष्ण की अत्यंत प्रिय है। कृष्ण प्रियो ही कार्तिक, कार्तिक कृष्ण वल्लभा। इसी महीने में माता यशोदा ने अपने माखन चोर कन्हैया को उखल में बांध करके दामोदर बनाया था और पर ब्रह्म की प्रेम परवशता को प्रमाणित किया था। कार्तिक में दूर दूर के श्री कृष्ण भक्त ब्रज वृंदावन में आते हैं और नियम सेवा करते हैं। इन नियमों में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों में मंगला आरती के दर्शन, जमुना स्नान, परिक्रमा, तुलसी शालग्राम पूजन, एक समय भोजन अथवा फल आहार आदि का श्रद्धा निष्ठा सहित पालन किया जाता है। मास की समाप्ति पर राधा दामोदर के रूप में ब्राह्मण दंपति को भोजन करा करके दक्षिणा, वस्त्र आदि से पूजित सम्मानित किया जाता है। व्रत एक प्रकार का तप होता है। कृष्ण भक्ति में विशेष रूप से ब्रज में तप, शारीरिक कष्ट को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, प्रेम को ही प्रधान माना गया है। अतः व्रतों की ना तो संख्या ही अधिक है और ना उनमें काया को ज्यादा कष्ट दिया जाता है। श्रद्धा और प्रेम सहित जितना बन पड़े, जैसा बन पड़े, बस उतना ही पर्याप्त है। इनका पालन भी प्राय नारियां ही करती हैं। व्रत व्यक्तिगत होता है। व्यक्ति अपनी इच्छा, श्रद्धा तथा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्रत करता है। पर्व और त्योहार सामूहिक होते हैं। इनमें बड़ा जन समुदाय, किसी किसी में संपूर्ण समाज, प्रदेश या देश सम्मिलित रहता है। विशेष तिथियां जैसे सोमवती अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांतियां, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आदि ऐसी ही तिथियां हैं। इनमें ब्रज में जमुना स्नान, दान पुण्य, पूजा पाठ, विशेष देव दर्शन किए जाते हैं। मकर संक्रांति को ब्रज की नारियां अनेक प्रकार के दान देती हैं। सौभाग्य की सामग्रियां ब्राह्मणियों को, सास, जिठानी और ननदों को उपहार में मंस कर देती हैं। अगली संक्रांति तक एक साल के लिए विशेष नियम लेकर के उनका अनुपालन करती हैं। पर्वों और त्योहारों पर गिरिराज गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा आदि की परिक्रमा हजारों लाखों भक्तों द्वारा लगाई जाती है। घरों में पके हुए अन्न बनाए जाते हैं और खाए खिलाए जाते हैं। उनका आदान प्रदान भी किया जाता है। होली, दिवाली ऐसे ही त्यौहार हैं। व्रत केवल अपने घर या स्थान में ही सीमित रह सकता है, किंतु पर्व, त्योहार और उत्सव घर परिवार के बाहर सारे समाज में मनाए जाते हैं। उत्सव व्यक्तिगत और सामाजिक समूहक दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ उत्सवों के दिन या तिथियां निश्चित हैं और ज्ञात रहती हैं, तो कभी कभी कोई उत्सव अचानक ही आयोजित हो सकता है। पुत्र जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि उत्सव व्यक्तिगत या किसी परिवार विशेष के होते हैं। इन्हें ब्रजवासी दिल खोल करके मनवाते हैं। यदि गुरुओं की उत्सवों की भी परंपरा है। विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी भक्तजन
अपने सदगुरुदेवों की जयंतियों तिरोभाव तिथियों पर बृहत उत्सवों का आयोजन करते हैं, जो एक दिन में लेकर के अनेक दिनों के होते हैं। इनमें कथा कीर्तन, संत सेवा, वैष्णव सेवा, भंडारे, शोभा यात्रा आदि सभी का सन्निवेश रहता है। ब्रज रज प्राप्ति या निकुंज प्रवेश उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्री माधव गौड़ीय संप्रदाय के श्री सनातन गोस्वामी पाद का तिरोधान उत्सव आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा को गोवर्धन में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। हजारों गौड़ीय वैष्णव इस दिन अपने सिर मुंडा करके कीर्तन करते, नाचते गाते गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। मुंडिया पूर्णो के नाम से प्रसिद्ध ये ब्रज का मुख्य उत्सव है। लाखों परिक्रमार्थी इसे एक लघु कुंभ बना देते हैं। फागुन शुक्ल की द्वितीया को महावन की रमन रेती में भी एक कुरु उत्सव होता है, जिसने कई दिनों के मेले का रूप ग्रहण कर लिया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी श्री राधा अष्टमी को वृंदावन के अनेक स्थानों में श्री स्वामी हरिदास जी की जयंती मनाई जाती है। तटीय स्थान में स्वामी जी के करवा गुदड़ी के दर्शन कराए जाते हैं और अरवी का प्रसाद बांटा जाता है। श्री हरिदास सेवा संस्थान में 9 दिन का बृहत आविर्भाव महोत्सव आयोजित होता है। वैशाख शुक्ल एकादशी को श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश महाप्रभु का आविर्भाव महोत्सव मंदिर तथा अनेक स्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ संपन्न होता है। रात को शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसी प्रकार श्री निम्बका आचार्य स्वामी रामानंद जी, श्री वल्लभाचार्य जी, गोसाई विठलनाथ जी, स्वामी चरणदास जी आदि महापुरुषों के उत्सव उनके अनुयायियों द्वारा वृंदावन, मथुरा, गोकुल, दाऊजी, कामा आदि स्थानों में बृहद रूप में मनाई जाती है। महीनों के अनुसार चैत्र मास में वृंदावन में श्री राम मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्म उत्सव होता है। इसे प्रतिदिन प्रातः सायं धूमधाम सहित सोने चांदी के विभिन्न वाहनों पर विराजमान भगवान रंगमन्नार की सवारी मंदिर से बगीचा जाती आती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को दक्षिणी शैली के विशाल सुसज्जित रथ में श्री रंगनाथ गोदाम्बा की यात्रा होती है। इसी से लोक में इसे रथ का मेला भी कहते हैं। दशमी की रात को बड़ी आतिशबाजी होती है। अगले दिन ठाकुर जी जमुना स्नान की गाजे बाजे सहित जाते हैं। ये ब्रज का एक बड़ा सुप्रसिद्ध मेला है। नव संवत को प्रायः सभी मंदिरों में पंचांग श्रवण होता है। प्रतिपदा से नवमी तक देव मंदिरों में विशेष पूजन, हवन, यज्ञ आदि होते हैं। ब्रज वनिताएं प्रतिदिन दुर्गा पूजन और अष्टमी का उपवास करती हैं। अष्टमी नवमी को कन्या लांगुरा के रूप में बालिका बालकों को पूरी, पुआ, हलवा आदि खिला करके वस्त्र दक्षिणा दी जाती है। वृंदावन के कात्यायनी पीठ में बृहद उत्सव होता है, क्योंकि वृंदावन शक्तिपीठ और कात्यायनी ब्रज गोपियों द्वारा पूजिता देवी हैं, जो कृष्ण प्राप्ति में सहायिका है। नरी सेमरी नामक गांव में भी 9 दिन तक विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दूर के लोग आते हैं। ये देवी श्री राधा की सखियां बताई जाती हैं, जो अब शक्ति रूप में पूजित हैं। एकादशी को मंदिरों में गुलाब डोल सजाए जाते हैं। गुलाब पुष्पों से निर्मित डोलों में श्री युगल राधा कृष्ण रात के समय झूला झूलते हैं। पूर्णिमा को श्री हनुमान जी की जयंती पर मानस पाठ, भोग भंडारों का आयोजन किया जाता है। वैशाख में स्त्रियां विशाख स्नान करती हैं
अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का भोग लगाया जाता है और दान किया एवं खाया जाता है। इसे चंदन यात्रा भी कहते हैं। आराध्य के श्री अंगों को चंदन चित्रों से अलंकृत चर्चित किया जाता है। गरुड़ सहित गरुड़ गोविंद के चंदन चर्चित विग्रह के निरावरण दर्शन केवल इसी दिन होते हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन साल में एक बार इसी तिथि को होते हैं। दूर दूर से आए भक्तों की अपार भीड़ होती है। नरसिंह जयंती पर मथुरा वृंदावन में नरसिंह लीलाएं होती हैं। नरसिंह, वराह, गणेश आदि के मुखौटे और वेश धारण करके पूरी रात और पूर्णिमा की दोपहर तक सड़कों, गलियों एवं मंदिरों में नृत्य किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा को वृंदावन में स्वयं प्रकट श्री राधा रमन देव विग्रह का प्राकट्य दिवस पंचामृत महाअभिषेक महोत्सव सहित संपन्न होता है। जेठ की पूर्णिमा को मंदिरों में जल यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। पुष्प कुंजों, पुष्प बंगलों में आराध्य को विराजमान करा करके फुहारे चलाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मंदिरों में प्रायः फूल बंगले बनाए जाते हैं और फुहारे चलाए जाते हैं। शीतल भोग भी अर्पित किया जाता है। व्यास पूर्णिमा को समस्त स्थानों में गुरु पूजन किया जाता है। दूर दूर से शिष्यगण व्रज वृंदावन में आकर के अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा के दिन ठाकुर जी रथ में विराजमान होते हैं। वृंदावन की ज्ञान गुदड़ी में अनेक मंदिरों के रथ आकर के उनकी परिक्रमा करते हैं। इन रथों में श्री जगन्नाथ जी के दारू विग्रह सम आरूढ़ रहते हैं। श्रावण मास में ब्रज के झूले तो भारत विख्यात हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी पूरे श्रावण मास झूला झूलते हैं। अन्य मंदिरों में श्रावण शुक्ल मास की तृतीया, हरियाली तीज से रक्षाबंधन, पूर्णिमा तक हिंडोले सजाए जाते हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी तीज की रात को ही सोने चांदी के गंगा जमनी विशाल हिंडोलों में झुलाए जाते हैं। अन्य मंदिरों में प्रत्येक रात्रि को सोने चांदी, फूल पत्तियों, कदली स्तंभों आदि के फूल झूलों में दर्शन होते हैं। मथुरा में श्री द्वारकाधीश की घटाएं सुप्रसिद्ध हैं। किसी दिन गुलाबी घटा, किसी दिन हरी घटा, किसी दिन काली घटा। जैसी घटा होती है सारे पर्दे, पिछवाई, हिंडोले, ठाकुर जी के वस्त्र अलंकार सभी उस रंग के होते हैं। इनमें काली घटा की प्रसिद्धि बहुत अधिक है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। श्रावण मास में घेवर, फैनी और सेवइयों का अधिक प्रचलन है। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व बहनों और बहुओं को सिंधारा दिया जाता है। इसमें वस्त्र, सौभाग्य सामग्री, घेवर, फैनी, फल आदि सभी कुछ सम्मिलित होता है। बरसाने में श्री राधा रानी को सिंधारा समर्पित करके श्रद्धालु हिंडोले में उनके दर्शन कर गदगद हो जाते हैं। ठाकुर जी को मालपुओं का विशेष भोग पूरे झूलन उत्सव में निवेदित किया जाता है। भाद्रपद मास, भाद्रपद मास भी महोत्सवों से भरपूर है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव संपूर्ण ब्रजमंडल में घर घर, मंदिर मंदिर में मनाया जाता है। अधिकतर लोग व्रत रखते हैं और रात को 12 बजे के बाद ही पंचामृत या फल आहार ग्रहण करते हैं। मथुरा के जन्म स्थान में विशेष आयोजन होता है। सवारी निकाली जाती है। दूसरे दिन नंद उत्सव में मंदिरों में दधी कांदो होता है। फल, मिष्टान, वस्त्र, बर्तन, खिलौने और रुपए लुटाए जाते हैं, जिन्हें प्रायः सभी दर्शनार्थी लूट करके धन्य होते हैं। गोकुल, नंदगांव, वृंदावन आदि नगरों में इसकी बड़ी धूम रहती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को श्री बलदेव जी के जन्म दिवस बलदेव दाऊ जी में विशेष मेला लगता है, जो कई दिनों तक चलता है।
ब्रज के अन्य मंदिरों में भी बलदेव छठ पर उत्सव होते हैं, जिनमें खीर मालपुओं का विशेष भोग अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार श्री राधाष्टमी भी समस्त ब्रज का महामहोत्सव है। विशेषकर रावल, बरसाने और वृंदावन, श्री राधा के धामों में इनका अत्यंत रसमय रूप दृष्टिगोचर होता है। वृंदावन का राधा वल्लभ मंदिर इसका प्रधान केंद्र है। बरसाने और वृंदावन में एक रात पहले श्री जी के मंदिर तथा श्री राधा वल्लभ मंदिर में डांडी डांडा नृत्य एवं समझ गायन से उत्सव का सम आरंभ होता है। अष्टमी को दोपहर तक धरी गांधों और लूट होती है। श्री राधा वल्लभ मंदिर में गोस्वामी गण हल्दी मिश्रित दही से एक दूसरे को स्नान कराते हुए नृत्य करते हैं और राधा रानी ने जन्म लियो है गा गा कर मस्त हो जाते हैं। रात्रि में श्री बांके ब्याधी मंदिर और श्री राधा वल्लभ मंदिर की शोभा यात्रा नगर के प्रधान मार्गों से होती हुई निधिवन और रास मंडल तक जाती है। इसमें अनेक बैंड, शनाई, धार्मिक झांकियां और दूरस्थ प्रदेशों से आए भक्तों की नाचती गाती कीर्तन मंडलियां होती हैं। राजमार्गों को विद्युत बल्बों, बंधनवारों, द्वारों से सजाया जाता है और स्थान स्थान पर शीतल जल, शरबत, मिष्टान आदि से सभी का सत्कार किया जाता है। प्रातःकाल से लेकर के पूरी रात तक सारा वृंदावन राधा रस सागर में निमग्न रहता है। राधे राधे जय श्री राधे की मधुर ध्वनियां एवं विविध कीर्तन धुनों से गुंजित रहता है। अगली रात नमी को श्री स्वामी हरिदास जी की शोभा यात्रा श्री स्वामी हरिदास सेवा संस्थान से निकाली जाती है। बरसाने में इसी अवसर पर बूढ़ी लीलाएं होती हैं, जिनमें गहबरवन की दान लीला बहुत विख्यात है। भाद्र मास की अनंत चतुर्दशी को महाप्रभु वल्लभाचार्य के कोई भी वंशज गोस्वामी मथुरा के विश्राम घाट पर संकल्प लेकर के 84 कोस की ब्रज यात्रा प्रारंभ करते हैं। उनके साथ सहस्त्रों श्रद्धालु यात्री ब्रज की परिक्रमा करते हैं। लगभग 1.5 मास तक चलने वाली इस यात्रा में अनेक प्रकार के व्रत या नियम धारण कर नंगे पांव यात्री श्री कृष्ण के विभिन्न लीला स्थलियों के दर्शन करते हुए गांव गांव वन वन में घूमते, रात्रि विश्राम करते कृष्ण में हो जाते। रात को जहां निवास रहता है वहां डेरा तंबुओं का नगर सा बस जाता है। भजन, कीर्तन, कथा प्रवचन और रास लीला अनुकरण आदि का आयोजन भी रहता है। श्री गिरिराज गोवर्धन में 56 भोग, अन्नकूट आदि के दर्शन कराए जाते हैं। पूरे अश्विनी मास और आधे कार्तिक मास तक ये ब्रज यात्रा श्रद्धालु भक्ति यात्रियों के लिए एक बड़ा रोमांचकारी आध्यात्मिक अनुभव होता है। इस ब्रज यात्रा की बड़ी महिमा है। मानव देह का परिमाण 84 अंगुल होता है। ब्रज श्री कृष्ण का ही देह स्वरूप है। इसे ब्रह्म का भौम रूप भी कहा जाता है। गुणातीतम पर ब्रह्म व्यापकम व्रज उच्यते। एक प्रकार से यह मानव की अपनी ही अंतरी यात्रा है। श्री नंद यशोदा की इच्छा थी भारत के विभिन्न तीर्थों के दर्शन और यात्रा की। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता वृद्ध अवस्था में समूचे देश की श्रम साध्य यात्रा करें। इसलिए उन्होंने ब्रज के 84 कोस की पुण्य भूमि में ही भारत के समस्त तीर्थों को स्थापित कर दिया और माता पिता के साथ ब्रज यात्रा करके भारत यात्रा का पुण्य प्राप्त किया। इस 84 कोस की ब्रज यात्रा में श्री बद्री, केदार, रामेश्वरम, जगन्नाथ
आदि चारों धामों तथा अन्य तीर्थों के दर्शन होते हैं। अब तो अनेक संप्रदाय आचार्य संतजन अपने शिष्यों श्रद्धालुओं के साथ अलग अलग व्रज यात्रा करते हैं, कोई 15 दिनों में तो कोई 1 मास में। ये ब्रज यात्रा सबसे पहले किसने प्रारंभ की, इसका श्रेय भी अलग अलग संप्रदाय लेना चाहते हैं, किंतु इसके प्रथम प्रारंभकर्ता तो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। अश्विनी मास। अश्विनी मास के पितृ पक्ष में ब्रज का लोक उत्सव सांझीवी ब्रज की कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। मैं अपने घरों के भीत पर गोबर, फूल, पत्ती, पन्नियों आदि से पति संध्या को सुंदर आकृतियां अंकित करती हैं और पूजा आरती करके भोग लगाती हैं। इसका समापन विजयदशमी को कोट किला रच करके किया जाता है। ब्रज के अनेक मंदिरों में इसी पक्ष में फूलों और सूखे रंगों से कलापूर्ण सांझियां बनाई जाती हैं, जिनमें श्री राधा कृष्ण की विविध लीलाओं का अंकन होता है। ये सांझी भी ब्रज की विशिष्ट कला है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में गांवों और नगरों में रामलीलाएं भी आयोजित होती हैं। नवरात्र में व्रत तथा दुर्गा पूजन की धूम रहती है। ब्रज के देव मंदिरों और शक्तिपीठों में सुंदर दर्शन, झांकियां, चंडी पाठ, हवन, कन्या पूजन आदि अनुष्ठित होते हैं। विशेषकर वृंदावन में बंगाल की भांति स्थान स्थान पर पंडाल और सुसज्जित करके उनमें देव प्रतिमाएं पधराई जाती हैं। उनके समक्ष रात्रि में भजन, जागरण, छप्पन भोग आदि का आयोजन होता है। आगे जाती हैं शरद पूनम। कार्तिक मास कार्तिक नियम, सेवा, उत्सवों और त्योहारों का महीना है। इसका आरंभ चतुर्थी को करवा चौथ के साथ होता है, जो महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत त्योहार है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री और कन्याएं भी अपने पति या भावी पति की कल्याण कामना से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी को पुत्र संतानों के मंगल हेतु अहोई का अंकन पूजन कर कथा कही जाती है तथा पकवानों का भोग लगाया जाता है। यह भी महिलाओं माताओं का व्रत उत्सव है। इस दिन मध्य रात्रि में श्री राधा कुंड स्नान का बड़ा महत्व है। श्रद्धालु श्री कृष्ण भक्त दूर दूर से आकर के रात्रि में राधा कुंड में गोते लगाते हैं और श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं, जो आशु पर भूत फलदायी माना जाता है। पूरी रात्रि स्नानार्थियों का मेला लगा रहता है। मान्यता है कि जिनकी कोई संतान नहीं होती, यदि वे श्रद्धा सहित अहोई अष्टमी की अर्धरात्रि को राधा कुंड में स्नान करें तो राधा रानी की कृपा से उनकी गोद और गृह में संतान की किलकारी गूंजने लगती। धनतेरस से दीपावली का त्योहार शुरू हो जाता है। तेरस को मंदिरों में ठाकुर जी सोने चांदी की हटरियों में विराजमान हो जाते हैं। दीपावली को घर घर लक्ष्मी गणेश पूजन और पटाखे फुलझड़ियों से त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन में मानसी गंगा के किनारे सारे घाटों की सीढ़ियों को दीप मालाओं से सजाया जाता है। उनका प्रतिबिंब सरोवर के जल में एक अद्भुत दृश्य की सृष्टि करता दृष्टिगोचर होता है। दूर दूर के लाखों यात्री इसका आनंद लेने और अन्नकूट के अवसर पर गोवर्धन की पूजा परिक्रमा करने आते हैं। अगले दिन प्रतिपदा को पड़ने वाले अन्नकूट तो ब्रज का विशेष त्योहार है, जो घर घर मंदिर मंदिर में मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने श्री गोवर्धन की पूजा करके भांति भांति के पकवानों से उनको भोग लगाया था। इस दिन नए अन्न, चावल, मूंग, बाजरा और कड़ी घर घर में बनते हैं।
और भोग लगाया जाता है। गोबर से गोवर्धन बना करके सारा परिवार बड़े समारोह से उनकी पूजा परिक्रमा करता है। दूसरे दिन उसी स्थान को परिमार्जित लीप करके घर की स्त्रियां अपने भाइयों की मंगल कामना हेतु भैया दूज की कहानी सुनाती। फिर भाइयों के घर जाकर के उनका तिलक करती हैं और मिष्टान पके हुए अन्न खिला करके दक्षिणा प्राप्त करती हैं। मथुरा में विश्राम घाट पर भाई बहनों द्वारा परस्पर हाथ पकड़ करके जमुना स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। कहते हैं कि यमराज ने अपनी बहन जमुना को वर दिया था कि जो भाई बहन यम द्वितीया पर जमुना स्नान करेंगे उन्हें यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। यम द्वितीया पर उत्तर भारत के लाखों यात्री मथुरा में जमुना स्नान करके पुण्य अर्जन करते हैं। अक्षय नमी और देव उत्थान एकादशी को हजारों श्रद्धालु मथुरा वृंदावन गरुड़ गोविंद की 18 कोसी परिक्रमा करते हैं। अर्धरात्रि से अगली संध्या तक ये चलती रहती है। अश्विनी और कार्तिक की पूर्णों शरद पूर्णिमाएं कही जाती हैं। शरद पूर्णिमा को श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ महारास किया था। गौड़ीय संप्रदाय के मंदिरों में कार्तिक पूर्णिमा को रास पूर्णिमा माना जाता है और महारास की झांकियों के दर्शन कराए जाते हैं। अन्य संप्रदाय अश्विनी में शरद उत्सव मनाए जाते हैं। ठाकुर जी को श्वेत पोशाकों आभूषणों से अलंकृत करके शरद चंद्रिका में विराजमान करा करके खीर का भोग लगाते। वृंदावन में इसकी मनोहारिणी झांकियाँ सजाई जाती हैं। श्री बांके बिहारी साल में एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही लकुट मुकुट कटी काछनी धारण करके मुरली बजाते दर्शन देते हैं। स्थान स्थान पर महारास की लीलाएं आयोजित होती हैं। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को दाऊ जी के गांव में श्री बलराम जी का प्राकट्य उत्सव पाटोत्सव मनाया जाता है। वहाँ कई दिनों तक मेला लगता है। दाऊ जी को ब्रज का राजा और जागृत देव माना जाता है। लाखों भक्त उनके दर्शन करके माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, हंडा करते हैं, अर्थात बड़ी बड़ी हांडियों में नैवेद्य अर्पित करते हैं। पौष खर मास है। इससे व्रत उत्सव या त्योहार नहीं होते। मंदिरों में गरम गरम खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल का खिचड़ी महोत्सव अत्यंत प्रसिद्ध है, जो आधे पौष से आधे माघ तक चलता है। प्रातःकाल ठाकुर जी को घी मेवा के साथ सिद्ध की गई गर्मा गर्म खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जो राधा वल्लभी खिचड़ी के नाम से विख्यात है और दूर दूर तक भेजी मंगाई जाती है। जैसे श्री बांके बिहारी जी के दूध भात के भोग की महिमा है, ऐसे ही श्री राधा वल्लभ जी की खिचड़ी की महिमा है। इस उत्सव में श्री राधा वल्लभ लाल की विविध झांकियों के दर्शन भी भक्तों को कराए जाते हैं। कभी वे शिव वेश धारण करते हैं तो कभी बांके बिहारी की रूप सज्जा, कभी बलदाऊ बन जाते हैं तो कभी राधा कृष्ण के जुगल श्रृंगार स्वरूप में दर्शन देते हैं। ब्रज के सभी सुप्रसिद्ध ठाकुरों के रूप में उनके दर्शन एक में अनेकता और सांप्रदायिक समन्वय एवं सौहार्द का अतीव सराहनीय उदाहरण है। उस समय समाज गायन भी होता है। माघ मास के प्रारंभ में संकट चतुर्थी या संकट चौथ स्त्रियों का त्योहार है, जो पति संतान के कल्याण कामना से
करवा चौथ की भांति मनाया जाता है। माघ मास भी पितृ और पुण्यप्रद है। इसे महिलाएं माघ स्नान जमुना सरोवरों में करती हैं। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, खिचड़ी भोजन की सर्वत्र धूम रहती है। तिल के लड्डू, रेवड़ी, गजक, खिचड़ी आदि का दान बड़ा पुण्यदायक माना जाता है। माघ शुक्ल बसंत पंचमी से ब्रज में होली या फाग का श्री गणेश हो जाता है। कुछ वर्षों पहले तक बसंत पंचमी की आबाल वृद्ध प्राय सारे ब्रजवासी बसंती परिधान धारण करके मस्तक पर केसरिया चंदन और कानों में सरसों के बसंती पुष्प लगा करके बसंत का स्वागत करते थे। घर मंदिरों में केसरिया भात, खीर और पीले पकवानों का भोग लगाया जाता था। ठाकुर द्वारों में सेव्य विग्रहों को वसंती धागे धारण कराने और पीले पर्दों से सजाया जाता है। पुष्पों से तो प्राय अब भी सजावट होती। होली के रसिया कृष्ण के कपोलों एवं कपाल पर लाल गुलाल लगाने का भी आरंभ हो जाता है। होली और फाग गायन मंदिरों तथा संगीत समाजों में शुरू हो जाता है। गांव नगरों में होलिका दहन के स्थानों पर होली का दूध अर्थात मोटा डंडा या स्तंभ गाड़ दिया जाता है। पूर्णिमा को होली की रात्रि में होली जलाई जाती है। ब्रजवासी स्वभावतः शिव भक्त हैं, क्योंकि परम वैष्णव शंभो भक्ति के दाता माने जाते हैं। शिवरात्रि को जागरण और चतुर्दशी को ब्रज पूजन द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है। ब्रज के 4 महादेव, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपीश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर और कामवन में कामेश्वर शिवालयों में प्रातःकाल से रात्रि तक बड़ी भीड़ बनी रहती। कांवरधारी एक ही दिन रात में इन 4 महादेवों पर गंगा जल चढ़ाने का व्रत पूरा करते हैं। बम बम भोले के गीतों और जय ध्वनियों से समूचा ब्रज गुंजायमान रहता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की नमी को बरसाने की रंगीली गली में लठमार होली होती है। नंदगांव के कृष्ण सखा हुरिहारी बरसाने में होली खेलने आते हैं। जहाँ बरसाने वाली श्री राधा जी की सखियां लाठियों से उनका स्वागत सत्कार करती हैं। सखागण मजबूत ढालों से अपने सिर और शीर की रक्षा करते हैं। खून निकल आता है तो ब्रज रस लगा लेते हैं। इस होली का आनंद लेने हजारों भक्त नंदगांव बरसाने की गलियों में उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि अगले दिन सायंकाल ऐसी ही लठमार होली नंदगांव में होती है। वहां नंदगांव की नारियां होती हैं और बरसाने के पुरुष। आगामी दिन एकादशी में ब्रज वृंदावन के सारे मंदिरों और नगर गांवों में रंगीली होली आरंभ हो जाती है। टेसू के रंग की पिचकारी और लाल गुलाल के मुक्त हस्त प्रयोग से मंदिर, घर एवं हार बाजार रंग रंजित हो जाते हैं। एक तो ब्रजवासी स्वभाव से ही मस्त होते हैं, उस पर फागुन की मादकता उनकी मस्ती को और भी रंगत दे देती है। ये ब्रज का सर्वप्रसिद्ध त्योहार है। रसिक भक्त नागरीदास जी महाराज साबंत सिंह ने लिखा भी है, ब्रज की शोभा फागते ब्रजते शोभित फाग। फागुन लगते ही फाग और होली के रसियों का गायन ब्रज के गांव गांव नगर नगर में प्रारंभ हो जाता है। होली की रात्रि फालेन नामक गांव में पंडा जलती होली के बीच से निकलता है। उसके साथ अन्य साहसी श्रद्धालु भी निकल जाते हैं। मुखराई नामक ग्राम में चरकुला नृत्य होता है। चरकुला पहिया जैसा ही होता है,
जो बड़ा भारी होता है। कई चरकुलों को ऊपर नीचे लगा करके एक झाड़ सा बना लेते हैं। उसमें दीपक जड़े होते हैं, जिन्हें जला करके नगाड़ों की ताल और रस्सियों की धुन पर अनेक व्रज वनिताएं नृत्य करती हैं। मुखराई श्री राधा रानी की ननिहाल है। प्रसिद्ध है कि श्री राधा के जन्म का समाचार सुनकर के उनकी नानी ने हर्ष विभोर होकर के चरकुला नाच किया था। अब ये होली पर किया जाता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष द्वितीया को दाऊ जी का दुरंगा बलदेव ग्राम में और बैठन में होता है। बठेन में राधा रानी अपने जेठ बलदेव जी से होली खेलती है। दाऊ जी का हुरंगा वहाँ के पांडवों के परिवारों के बीच होता है, जिससे पुरुष स्त्रियों पर रंग फेंकते हैं और स्त्रियां उन्हें कोड़े मार मार करके भगाती। इस प्रक्रिया में वे उनके कपड़े फाड़ फाड़ कर कोड़े बना डालती। प्रेम प्रधान ब्रज प्रदेश में लोक और शास्त्र के व्रत उत्सव त्योहारों का सुंदर समन्वय विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों का संगम और समस्त भारत का एकीकृत स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। श्री कृष्ण के व्यापक विराट व्यक्तित्व के प्रभाव से ये लघु भारत ही है।